धमतरी जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता सामने आई है। धमतरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला पुरुष सहित 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण की यह कार्रवाई रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के समक्ष संपन्न हुई, जहां नक्सलियों ने अपने हथियार सौंपकर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे। वहीं आत्मसमर्पण के बाद आईजी अमरेश मिश्रा ने तालियां बजाकर नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें मुख्य धारा में लौटने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने का अवसर दे रही है, जिससे प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन 9 नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मसमर्पण करने वालों में धमतरी नुआपड़ा क्षेत्र के 5 नक्सली, जबकि आंध्र प्रदेश से जुड़े 4 नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर सहित कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले में ज्योति उर्फ जैनी, उषा उर्फ बलमा, रामदास उर्फ आयता, रोनी उर्फ उमा, निरंजन उर्फ पौदिया, सिंधु उर्फ सोमडी, रीना उर्फ चिरो, अमाली उर्फ सन्नी और लक्ष्मी पुनेम उर्फ आरती शामिल है। सभी ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। वही प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नियमानुसार पुनर्वास, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो धमतरी जिले के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें तो 2 डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूंगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ तो चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिसमें हम चल रहे थे, और सबने मुख्य धारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है, और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़, देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। हथियारों की बात करें तो 2 इंसास, 2 एसएलआर और 1 कार्बाइन जो पुलिस के लूटे हुए सर्विस वेपन्स है वो आपके बाएं तरफ है। साथ ही साथ 1 भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट्स, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे।